गाइस अपना अकाउंटिंग सब्जेक्ट में प्लीज ध्यान दे दो। जर्नल चल रहा था, राइट? हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज, है ना? मैं एक दो चीजें फिर से क्लियर कर देता हूँ। एक दो बच्चों के व्हाट्सएप मैसेजेस थे कि सर जर्नल की और कितने दिन चलेगा। मुन्ना, सिलेबस का टेंशन वो मेरा है, राइट? कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि सर सिलेबस कब तक होगा, ये टॉपिक कब तक चलेगा। ये देखो, ये अपना सिलेबस है, ये इतना सिलेबस हो चुका है, ये वाला सिलेबस अपना पेंडिंग है। तो जो पेंडिंग है वो किसका टेंशन है? मेरा। और जो हो चुका है वो किसको रिवाइज करना है? आपको। प्लीज ऐसे उल्टा मत कर देना कि सर इसका टेंशन आप मत लेना। आप चाह के भी कुछ कर पाओगे क्या? जो पेंडिंग है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। और जो हो गया उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। तो बच्चे उल्टा सोचते, जो हो गया उसके बारे में पढ़ते नहीं है और जो नहीं हुआ उसके बारे में सोचते रहते। तो प्लीज वैसा मत करो, मेरी हाथ जोड़ के विनती आप सबसे, मेरे प्यारे रसगुल्लो, है ना? तो सारी चीजें मैं करवा के दूंगा प्रॉपरली। वरना क्या है, जर्नल के इतने सारे क्वेश्चंस नहीं लेता था। और इनफैक्ट हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, एक चीज वापस सुनना जरा। अगर यहाँ पे जैसे कुछ सीबीएसई वाले बच्चे नहीं भी रहते ना, तो भी मेरे प्रीवियस रिकॉर्डिंग देखना, 11th के इतने ही सम्स कराए हुए। सिर्फ इतना है कि अभी टीएस ग्रेवाल है तो पहले डीके गोयल था, बाकी सम्स मैं कराता ही हूँ। समझ में आया क्या? जर्नल के भरपूर सम सॉल्व करते। एक बार हमने इतने ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एक बार हाथ से सॉल्व कर लिए, प्रैक्टिस भरपूर होगी तो उसके बाद आप कोई भी जर्नल का क्वेश्चन कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे आप 11-12 के बाद बीकॉम करो, बीकॉम के बाद एमकॉम करो, कोई सीए सीएस सीएमए कोई कोर्स करो, या अकाउंटिंग का कोई कोर्स करो, या आईसीसीए करो, सीएफए करो। बहुत सारे कोर्सेस है। कॉमर्स इंडस्ट्री में अकाउंटिंग तो आने वाला है, और जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे अकाउंटिंग में टफ लेवल के ट्रांजेक्शन आएंगे। बट अगर आपकी पहले से अकाउंटिंग पे पकड़ मजबूत रही तो आप जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ में या एकेडमिक्स में, पढ़ाई में या प्रैक्टिकल लाइफ में, आप तो सुपरस्टार ही रहोगे ना। समझ में आया क्या? अकाउंटिंग की बहुत इज्जत है बॉस। अगर आप आगे कोई भी फील्ड में जाते हो, आप चाहे खुद का अकाउंटिंग का प्रोफेशन स्टार्ट करो, चाहे किसी कंपनी में जॉब करो, अगर आपके अकाउंटिंग के फंडास क्लियर है ना, तो आपको तकलीफ नहीं आएगी। आप पूरे ग्रुप के अंदर में स्टार बन के रहोगे कि बॉस अकाउंटिंग में अपने को तो डेबिट क्रेडिट समझता नहीं, बट वहीं आपको डेबिट क्रेडिट एकदम हलवा लगेगा। समझ में आएगा? इस कारण से मैं प्रैक्टिस ज्यादा करवा के लेता हूँ, वरना और कोई रीजन नहीं। वरना तो क्या, आपके बुक के अंदर में थोड़े से सम है, उतने से भी सम करवा दिए तो पास तो आप हो ही जाओगे। बट थोड़ा सा समझो, है ना? जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ना कहीं से अपन ने क्वेश्चंस लिए हुए हैं, अच्छे क्वेश्चंस है, यस और नो। तो इस कारण से अपन कर रहे हैं। चलो ध्यान देना बेटा, आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान देना, इलिस्ट्रेशन नंबर 12, है ना? ये सॉफ्ट कॉपी मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, सभी के पास में सॉफ्ट कॉपी है। जो कोई बच्चा रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा है आपके पास भी सॉफ्ट कॉपी है, जो फेस टू फेस देख रहा है आपके पास भी सॉफ्ट कॉपी है। आपके पास नहीं है, आपके पास आ जाएगी, ठीक है? और बाकी जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है आपके पास भी सॉफ्ट कॉपी है सभी के पास। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, कैश विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज ₹2000। बोलो बेटा। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्रीज पास की है क्या पर सबने इसकी? तो बुक निकालो ना, किसकी राह देख रहे, मुहूर्त निकालो। कैसे बच्चे रे, तूने कर लिया मुन्ना? ओके, तूने किया? तूने किया? किया? आपने किया? आपने किया? 12 नंबर का हो गया? आपने नहीं किया? चलो करो फटाफट से, बुक निकालो। कैश विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर, जब कभी भी प्रोपराइटर पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से अगर कैश विड्रॉ कर रहा है, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, जब कभी भी प्रोपराइटर बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए कैश विड्रॉ कर रहा है, तो हम लोग उस विड्रॉल को क्या बोलते हैं प्यार से? ड्रॉइंग्स। यस और नो? ओनर जब कभी भी बिजनेस में मनी और मनीज वर्थ में कुछ लेके आता है, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, ओनर जब कभी भी बिजनेस में मनी और मनीज वर्थ में कुछ लेके आता है, तो हम लोग उस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं बताओ तो सब लोग? कैपिटल। इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कैपिटल। ओनर पर्सनल पर्पस के लिए उस इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करता है तो उस विड्रॉल को क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग। ये बात समझ में आई क्या सभी को? ओनर अपने जेब से बिजनेस में कुछ लगा रहा है, क्या बोलेंगे? कैपिटल। ओनर पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है, क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स। यस और नो? तो यहाँ पे पर्सनल पर्पस के लिए ओनर ने बिजनेस से विड्रॉ किया, तो ये क्या हो गया? ड्रॉइंग। ड्रॉइंग का कौन सा बैलेंस है बेटा, बताना जरा? ड्रॉइंग का होता है डेबिट बैलेंस। यस और नो? ड्रॉइंग का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। ध्यान देना। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट, मुन्ना प्लीज ध्यान देना,
एसेट ड्रॉइंग डेटर, याद आ रहा कल का रूल? एसेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस। मतलब इस कैटेगरी के अकाउंट कौन से? एसेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस एंड लॉसेस। इस कैटेगरी के अकाउंट अगर बिजनेस में इंक्रीज होते तो क्या करेंगे? डेबिट। और ना अगर पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ कर रहा है तो ड्रॉइंग बढ़ेगा या कम होगा? तू बता मानस। बढ़ेगा। पर्सनल पर्पस के लिए जैसे जैसे ओनर विड्रॉ करता है वैसे वैसे ड्रॉइंग बढ़ेगा, तो ड्रॉइंग को क्या करूं? डेबिट, क्योंकि ड्रॉइंग का डेबिट बैलेंस है, जो कि यहाँ पे ड्रॉइंग बढ़ रहा है, विड्रॉल बढ़ रहा है, ओनर पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से मनी और मनी जरूरत में विड्रॉ कर रहा है, तो विड्रॉल करने की वजह से ड्रॉइंग बढ़ता है। ये अपोजिट, कैपिटल कम होता है। यस और नो? सो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। और क्या विड्रॉ किया? एसेट या कैश? कैश। बिजनेस से कैश कम हो गई, कैश को क्रेडिट करो। कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। कैश कम हो रही तो कैश को क्रेडिट कर दो क्या? सो ड्रॉइंग टू कैश लिख दो 2000 2000। नेक्स्ट नरेशन लिखेंगे प्लीज। हाँ, बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस, बीइंग कैश विड्रॉन चलेगा, बीइंग कैश विड्रॉन लिख, बट फॉर ए ना पर्सनल पर्पस लिख देगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कैश विड्रॉल तो और भी दूसरे पर्पस के लिए हो सकता है ना मुन्ना। बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस, राइट? सब लोग साथ में बेटा। Goods purchased for rupees 5,000 were taken by the proprietor for personal use. Goods purchased for rupees 5,000। अजिंक्य मैं करवाऊंगा, बताऊंगा बेटा, वो भी है ना। आप अगर चाहो तो कर सकते हो, ऑलरेडी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाएंगे आपको। ध्यान देना। गुड्स परचेज फॉर रुपीज 5,000 वर टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल पर्पज। क्या विड्रॉ किया बेटा? क्या परचेज किया था? गुड्स। और वो गुड्स उसने प्रोपराइटर ने बिजनेस से विड्रॉ कर लिए। गुड्स परचेज्ड फॉर रुपीज 5,000। जो माल 5,000 का खरीदा हुआ था वो माल प्रोपराइटर ने पर्सनल पर्पस के लिए क्या किया मुन्ना? विड्रॉ किया। पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ किया। ये तो ऐसी बात हो गई, किराना शॉप का ओनर शॉप में जा रहा था, उसकी वाइफ बोली अजी सुनते हो, आते आते बिजनेस से शक्कर लेके आना, घर की शक्कर खत्म हो गई। मतलब उसकी किराना शॉप थी, ग्रोसरी शॉप, उसने बिजनेस से 5 किलो शक्कर लेके आया, बट किस पर्पस के लिए? घर पे पर्सनल यूज के लिए। तो यहाँ पे उसने कैश विड्रॉ किया या गुड्स विड्रॉ किया? गुड्स। कुछ बात समझ में आई क्या? अब ध्यान देना अच्छे से। ओनर ने बिजनेस से गुड्स विड्रॉ किया, कैश विड्रॉ किया था तो मैंने लिखा था ड्रॉइंग टू कैश। अब गुड्स विड्रॉ किया तो मैं लिखूंगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट नहीं बनाना। अब यहाँ पे गुड्स बिजनेस से कम हो गया, सेल हुआ है क्या? नो। सेल हुआ रहता तो मैं लिखता टू सेल, सेल नहीं हुआ है। यहाँ पे माल कम हो गया लेकिन सेल नहीं है। वन मोर टाइम, माल कम हो गया लेकिन सेल नहीं है। तो अब एक काम करते हैं, अब सेल तो दिखा नहीं सकते, तो एक काम करो, परचेस ही कम कर दो। परचेस का डेबिट बैलेंस, परचेस को बढ़ाना है डेबिट करो, कम करना है तो क्रेडिट करो। तो यहाँ पे मैं परचेस को कम कर रहा हूँ बेटा। डन? चलेगा सभी को? सो ड्रॉइंग टू परचेस, ड्रॉइंग टू परचेस। बोल मुन्ना। हाँ, तब हम लोग गुड्स अकाउंट बना लेते हैं। हाँ, बस तभी स्टॉक अकाउंट बना लो या गुड्स अकाउंट बना लो, स्टॉक बना लेते कुछ लोग। हाँ, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट और गुड्स अकाउंट। डन? सिंपल है। बढ़ो बेटा आगे। ये लिखा सभी ने? नरेशन लिखेंगे सब लोग? गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस। डन? थोड़ा बहुत चीजें समझ में आ रही है क्या? अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बस अभी देख लो, ठीक है? मैं जब बेसिक्स और एक बार रिवाइज करूंगा तब सारी चीजें लिखना प्रॉपरली, ठीक? अभी बस सिनोनिम्स जो टर्म्स है उसके बस आपको मतलब समझ में आ गए। रियल लाइफ कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ, डेबिट क्रेडिट, एसेट्स, कैपिटल, ड्राइंग, गेन्स, इनकम, कुछ ही बेसिक टर्म्स आपके कानों पे गिर रही है। बस थोड़ा बहुत चीज़ें अब समझ में कि थोड़ी सी दोस्ती हो जाएगी अकाउंटिंग से। फिर एक बार जब मैं बेसिक्स लूँगा वापस तब आपको वहाँ से सब समझ में आएगा। आपका भी लेना है, बाद में सोम भाई बाद में आए हुए थे, और क्या है तो आदित्य का भी लेना बाकी है। आदित्य नहीं, सूरज,
सूरज ने भाई, मैं आदित्य और सूरज में कंफ्यूज हो जाता है यार, एक तो दोनों है सिनोनिम्स ना, आदित्य और सूरज दोनों का एक ही मतलब होता है ना, समानार्थी शब्द आदित्य सूरज, पर्यायवाची, हाँ क्या बोलते हैं, पर्यायवाची, पर्या, पर्यायवाची, अच्छा पर्यायवाची, हम मराठी में समानार्थी बोलते थे। चलो आ जाओ, ध्यान देना, पेड ₹5,000 एज अ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर का पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है बच्चों। यहां पे प्रोपराइटर जब भी अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कुछ विड्रॉ करे तो हम लोग उस विड्रॉ को क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग। अब वो प्रोपराइटर ने यहाँ पे बिजनेस से 5,000 विड्रॉ किए पर्सनल पर्पस के लिए, तो अगेन सेम एंट्री, ड्रॉइंग टू कैश, अमाउंट कितना लिख देंगे इस बार, 5,000, 5,000 लिखो बेटा, है ना, ड्रॉइंग टू कैश, कैश नहीं नहीं ऐसा नहीं, पर्सनल पर्पस नहीं बोलना है यहाँ पे, कैश विड्रॉ फॉर पेइंग इंश्योरेंस, प्रोपराइटर्स पर्सनल इंश्योरेंस प्रीमियम। मुझे एक बात बता, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करना है, नैरेशन नहीं लिखना है। नैरेशन तुमको पता होना चाहिए कि किस पर्पस के लिए विड्रॉ किया, नैरेशन फ्यूचर रेफरेंस के लिए होता है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं, नैरेशन तो तुम लिखो ना कैसे भी। डन, ऑल सेट, ये लिखा सभी ने, सेम जो सेंटेंस आपको दिख रहा है आप उसको भी थोड़ा सा पैसिवाइज भी करके कन्वर्ट करके लिख सकते हो। लॉस ड्यू टू फायर चलेगा क्या सभी, गुड्स अनइंश्योर्ड ₹3,000, ये 3,000 क्या थी, परचेस कॉस्ट, वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बोलो बेटा, 3,000 की कॉस्ट वाला माल आग लगने की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया, लॉस हो गया क्या यहाँ पे, लॉस का कौन सा बैलेंस है, एसेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस, लॉस का डेबिट बैलेंस, लॉस बढ़ रहा है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो, बढ़ना है कम ना कहां समझेगा, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या है मुन्ना, लॉस ड्यू टू फायर, यस और नो, तो यहाँ पे लॉस बढ़ गया, मैं लॉस अकाउंट डेबिट करता हूँ, लॉस का नाम क्या है, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट, नाम में क्या पड़ा है, कुछ भी लिख लो, सिर्फ लॉस अकाउंट लिखा तो भी चलेगा, पर लॉस तो बहुत सारे टाइप के होते हैं ना यार, इसलिए लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट 3,000, और बिजनेस में जो लॉस हुआ उसमें कैश गया, कार गई कि गुड्स गया, गुड्स गया, गुड्स कम हुआ है लेकिन सेल नहीं है तो क्या लिखो, वेरी गुड। जब कभी भी आपके बिजनेस से गुड्स कम होता है फॉर द रीजन अदर देन सेल, तो हम लोग क्या कम करेंगे, परचेज। डन, goods costing ₹1,000 damaged by fire and insurance company accepted a claim of ₹800 and check received from the insurance company। भाई साहब कितने का माल डैमेज हुआ था रे बेटा बताओ तो, 1,000 का गुड्स डैमेज हो गया था, बट इंश्योरेंस कंपनी ने कितने का क्लेम देने का वादा किया, 800, और बाद में चेक मिल भी गया। चलो बताओ, पहले तो ये बात बता दो, ए मुन्ना पहले तो ये एक चीज बता, सब लोग ध्यान देना बेटा, हाँ देखो ध्यान दे बेटा, कितने का माल खत्म हो गया, 1,000, बोलो एंट्री क्या करेंगे, लॉस ड्यू टू फायर, अभी जो किया था ना टू परचेस, प्लीज ध्यान दे दो पहले एक बार, 1,000 और 1,000, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, अभी जो किया था, उसके बाद लॉस हो गया। अब हम लोग जो चूड़ियां तोड़ रहे थे, लॉस हो गया, लॉस हो गया, 1,000 का, इंश्योरेंस कंपनी आई, बोली बच्चा डर मत, ये ले 800 का मैं क्लेम देने के लिए तैयार हूँ। तो हमने बोला ठीक है, तुझसे मुझे 800 लेना है, मैंने प्रीमियम निकाला था, प्रीमियम पे करता था ना, मैंने इंश्योर्ड करके रखे थे उन सारे गुड्स को, तो इंश्योरेंस कंपनी से मुझे लेना है क्या 800, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, रिसीवेबल यानी आना बाकी, या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट भी लिख सकते। जैसे इंश्योरेंस कंपनी आई, बोली बच्चा डर मत, मैं क्लेम एक्सेप्ट करती हूँ, मैंने बोला मतलब मुझे तुमसे लेना है, इंश्योरेंस बोली हाँ, मैंने बोला मतलब तुम मेरी डेटर बन गए, तो बना दिया इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट,
और जो मैं चूड़िया तोड़ रहा था लॉस हो गया 1000 का, तो मेरा लॉस बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ। पहले लॉस को मैंने डेबिट किया, अब इंश्योरेंस कंपनी 800 देने के लिए तैयार है, तो जो मैं सोच रहा था लॉस 1000 का हो गया, उसमें से इंश्योरेंस कंपनी 800 वापस दे देगी, तो लॉस कम हो गया ना मेरा 800 से। लॉस कम हो गया तो लॉस को क्रेडिट करो, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट 800, यस और नो? इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया, बोल बेटा। सेपरेट सेपरेट लिखो ना, अभी सुन तो सही, खत्म नहीं हुआ ना। और इंश्योरेंस कंपनी ने चेक दे भी दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल पहले डेबिट किया था, अब चेक आ गया तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल क्रेडिट कर दो। ये वाला ट्रांजैक्शन कौन सा है? चेक रिसीव्ड। ये वाला ट्रांजैक्शन इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड बाय कंपनी, और पहला लॉस ड्यू टू लिखो। सर 3 बनानी एंट्री तो यहाँ लिख लो ना सेपरेट सेपरेट, क्या हो रहा है? और एक भी बना सकते हैं। एक बनाने से अच्छा, मैं एक बात बताता, सुनो मेरी बात, सब लोग ध्यान से सुनना। ये जो क्लेम पहले एक्सेप्ट करते हैं और बाद में चेक देते हैं, इन दोनों की तारीख है ना अलग अलग होती है। आग लग गई, इंश्योरेंस कंपनी आगे और खट से चेक दे देती है, ऐसा होता है क्या? महीनों लग जाते हैं। इसलिए पहले ये एंट्री होती है, उसके काफी दिनों बाद ये एंट्री रहती, एक साथ जनरली रहती नहीं है एंट्री, यस और नो? है ना? तो नहीं, तब तक चेक मिला नहीं ना। चेक जिस दिन मिला उस दिन हम लोग लिखेंगे ना बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम। हाँ, जिस दिन चेक मिल गया उस दिन डिपॉजिट कर लिया होगा, नहीं डिपॉजिट किया तो लास्ट लेक्चर में जैसे बताया था, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम। डन? लिखा क्या सभी ने? लिखो बेटा, ऐसे लिख लो तीनों भी एंट्री, स्मॉल ए बी सी या स्मॉल 1 2 3, एक ही ट्रांजैक्शन की 3 एंट्रीज है। सर फिर डेट क्या डालना थर्ड वाले के लिए? सभी के लिए। अब कुछ बोला नहीं तो बस 1 2 3, अपने को डेट मालूम नहीं ना। हाँ, तो बस फिर हम लोग क्या कौन सी डेट लिखेंगे यहाँ पे? बस 1 2 3, स्मॉल 1 2 3। कौन से नंबर का ट्रांजैक्शन था ये? 5 ना? तो हम लोग ऐसा कर लेंगे, देखो ये मुन्ना ध्यान दे रहे बेटा, ये 5 नंबर का ट्रांजैक्शन है, 5 में बी, 5 में सी। डन? ऑल सेट। बच्चों आगे बढ़े क्या? नहीं बढ़े? लिखो आराम से। तूने कल क्या क्या लिखा था रे मुन्ना? कल कुछ लिखा था? बेसिक्स का कुछ भी नहीं लिखा? अच्छा, बुक आज लेके आइए। गायत्री, तूने बेसिक्स लिखा हुआ है पूरा पहले से? तुम्हारे पास बेसिक लिखा हुआ है स्टार्टिंग का पूरा लिखा हुआ है? मानस, मेरा हो क्या 12 में होगा, 13 में होगा, 14 में होगा। क्या बात कर रहे हैं? तो बचा क्या है सिर्फ 16? मेरा हाँ, मेरा तो 16 बचा। तो 16 में क्या तकलीफ आ रही है? नहीं, मैं किया ही नहीं है, मैं देखा अच्छा। भी 16 क्या है, मेरे को तकलीफ है नहीं। ओके, करेंगे बेटा। 16 वैसे फाइनल अकाउंट से रिलेटेड है। हाँ, 16 में बैलेंस शीट दिया है ना, उस हिसाब से। बट बताऊंगा, जर्नल में भी उसको कर सकते एक तरीके से। लिखा गया सभी ने? हाँ, आ जाओ नेक्स्ट। गुड्स कॉस्टिंग ₹500 गिवन एज अ चैरिटी। हमने, देखो बेटा प्लीज ध्यान देना, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं ग्रोसरी शॉप पे मेरे किराना दुकान पे बैठा था, चैरिटी वाले आए, कोई मंदिर मस्जिद चर्च वाले आए, बोले साहब डोनेशन दो, पावती फाड़ो। मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, तो बोले एक काम करो अनाज दे दो थोड़ा सा।
गरीबों को खाना खिला देंगे। मतलब ठीक है, जाओ एक पोता गेहूं लेके चला जाओ। ग्रोसरी शॉप, किराना शॉप था ना मेरा, तो मैंने उनको अनाज दे दिया। मतलब मैंने क्या दिया उनको, कैश दिया है, गुड्स। गुड्स जिस चीज में हम लोग डील करते हैं उसे क्या बोलते हैं, गुड्स। यस और नो? तो मैंने उनको गुड्स दे दिया, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 500, गिवन अवे एज अ चैरिटी। और जो गुड्स मैंने उनको दिया उस गुड्स का सेल प्राइस 600 था। चूल्हे में जान दो ना सेल प्राइस से मुझे क्या करना, मेरा खर्चा कितना हुआ, 500 का। वो सेल प्राइस उसका 600 था या 6000 था, मुझे क्या लेना देना। वो गुड्स की कॉस्ट कितनी थी मेरी, 500। वो गुड्स को खरीदने के लिए मेरे जेब से एक्विजिशन कॉस्ट या मैंने पैसे कितने दिए थे, 500। तो यहाँ पे एंट्री भी कितने की आएगी, 500 की। बेच थोड़ी रहे जो सेल प्राइस पे आप एंट्री करोगे। चैरिटी कर रहे हैं, बेच रहे हो। बेचा तो सेल प्राइस पे एंट्री होती है, चैरिटी किया ना, बेचा थोड़ी है, बेचा नहीं है, सेल नहीं है, तो सेल प्राइस भी नहीं होगा, तो सेल प्राइस पे एंट्री नहीं होगी। बोलो बेटा, चैरिटी किया तो चैरिटी मेरे लिए खर्चा है ना, चैरिटी अकाउंट विल बी डेबिटेड टू गुड्स। दिया है, कैश दिया रहता तो लिखता टू कैश, गुड्स दिया है, सेल नहीं है, लेकिन गुड्स कम हो गया तो क्या लिखूंगा, टू परचेज। And sold household furniture for 5000, proceed were invested into business। भाई साहब, घर का फर्नीचर बेच के उसका पैसा मैंने बिजनेस में लेके आ गया। घर का फर्नीचर बेच के उसका पैसा मैं कहां लेके आ रहा हूं, बिजनेस में। घर का फर्नीचर बेचा, घर पे कोई आया होगा, उसको फर्नीचर बेच दिया, उसका पैसा आ गया। बोलो इसकी क्या एंट्री होगी, कुछ नहीं। अरे पर्सनल घर का फर्नीचर बेचा है, बिजनेस के बुक्स में एंट्री क्यों करेंगे उसकी, पर्सनल जो फर्नीचर घर का हमने सेल किया, वो सेल ऑफ फर्नीचर की एंट्री बिजनेस के बुक्स में नहीं आएगी। अब वो जो फर्नीचर बेच के मेरे हाथ में कैश आया, वो कैश जब मैं बिजनेस में लेके आऊंगा तब एंट्री आएगी। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है ना, कैश टू कैपिटल। ओनर ने बिजनेस में कैश लाया, क्यों थका रहे जबरदस्ती, फर्नीचर बेचा, चोरी किया, डाका डाला, कहीं से भी लाओ, हमें क्या, बिजनेस में कैश कितनी लाए तुमने, 5000। सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नरेशन में जरूर लिख देंगे, फर्नीचर सोल्ड एंड प्रोसीड्स वर टेकन इनटू द बिजनेस। ये जो सेम सेंटेंस यहाँ पे लिखा है। कुछ बात समझ में आ रही क्या सभी को, यस और नो? यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। सर जिसमें डेट नहीं दे रही अपने मन से कुछ भी डाल 1 2 3 काय को मन से कुछ भी, 1 2 3 4 लिखना। अरे सीरियल नंबर भी डालोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम। अरे बाबा, डेट लिख करके तू 1 2 3 लिखना, क्यों डेट पे 1 2 3 4 नहीं आ सकती क्या? नहीं ऐसा डाल दिया, पर अभी इसके 3 थे तो 1 2 3 वापस। अरे भैया तू ये 2 अगस्त क्यों लिख रहा है पर तारीख, क्या है 2 अगस्त को? ऐसे सर ऐसे ही डाल दिया नहीं ना, 1 2 3 ये दिया है ना यहाँ पे। सर, ऐसा ठीक है ना, जैसे रोमन नंबर हाँ रोमन नंबर लिखो ना। ये भैया ये क्यों दिया इन्होंने बता, डेट नहीं है तो डेट। यही डेट है, हाँ यही डेट वाली। क्यों 7 तारीख नहीं हो सकती क्या, 6 तारीख नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकती, 4? कौन सिखा रहे तुमको ये मन से कुछ भी डालना? रोमन में लिख, एबीसीडी लिख, 1 2 3 4 लिख, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेट का कॉलम लिख और नीचे रोमन नंबर लिखना 1 2 3 4, चलेगा। इट्स ओके ब्रो, बट मन से डेट नहीं लिखना ऐसी कुछ भी। हाँ टोटली रॉन्ग पॉलिसी। ये कब से कर रहा है बेटा तू, ईमानदारी से? बाकी में ठीक पहले से कर रहा है, बस आप ही किया। नहीं मैं नहीं करते ऐसा कुछ भी, आप मुझे पूछ लिया करो। हो गया बेटा, 12 हो गया ना। अब 13 14 15 से पहले मैं 16 बताना चाहूंगा। अरे 16 3 बार दिख रहा है रे। 16 दिख रहा है सभी को। लास्ट क्वेश्चन है 16, ये जो सॉफ्ट कॉपी दी है इसके अंदर में, ध्यान से सुनना। बैलेंस शीट ऑफ आरके एंड कंपनी, सब लोग प्लीज ध्यान दो, है ना। 12 हो गया ना, 12 हो गया ना सभी का। सर अमाउंट कितना था बस इसका? किसका है बेटा, 12th का कितना है बेटा, लास्ट वाला अमाउंट? तो उसके ऊपर वाले का चैरिटी वाला। हाँ सर 500। 500 चैरिटी वाला 500। कैश नहीं है, चैरिटी में गुड्स है। नहीं उसके
लास्ट वाले में फर्नीचर कैपिटल 5000। अभी ध्यान देना, नहीं सर, लास्ट में फर्नीचर टू कैपिटल क्यों है? कैश टू ये कैश टू कैपिटल बोला ना, मैंने कहा बोला फर्नीचर वाले में, मैंने बोला फर्नीचर वाला जो ट्रांजैक्शन है ना, हाँ उसमें। हाँ ले रे मुन्ना, अभी ध्यान दो सब लोग। अभी देखना, जो बच्चे काफी समय से बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, एक चीज ध्यान देना बेटा, ये बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 2023 की, राइट? सब लोग साथ में मुन्ना स्टॉप राइटिंग प्लीज, एक बार बोर्ड पे ध्यान देना, बहुत इजी है, गूगली है। ये बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 2023। बैलेंस शीट का मतलब मालूम है ना सभी को, फिनेंशियल पोजीशन बताता है, बिजनेस की औकात बताता है, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, मतलब वो क्या बता रहा था, अपनी बैलेंस शीट। अमिताभ बच्चन का एग्जांपल याद आ रहा है ना? तो ये बिजनेस की 31 मार्च 2023 की बैलेंस शीट है। मुन्ना ध्यान देना बेटा, 31 मार्च 23 की बैलेंस शीट है। हेलो हेलो, 31 मार्च 2023 की ये बैलेंस शीट दी है। इसमें क्या क्या है, एसेट्स और लाइबिलिटीज, ध्यान देना बेटा, एसेट्स और लाइबिलिटीज दिया है इसके अंदर में। और आपको बोला क्या है बेटा, ये लाइबिलिटीज और एसेट देखने के बाद ये बैलेंस शीट की टोटल 260 और बस आपको इतना बोला है, पास द ओपनिंग जर्नल एंट्रीज। इसका मतलब क्या है, ये पिछले पीरियड की बैलेंस शीट है, ये पिछले पीरियड की बैलेंस शीट है, बरोबर है? ये पिछले पीरियड की क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ये प्रीवियस ईयर की ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, बरोबर है ना? और जो इस पीरियड में 1 अप्रैल 2023 ये ओपनिंग है, करंट ईयर की ओपनिंग डेट कौन सी है, 1 अप्रैल। अरे बाबा, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है ना, इसलिए 31 मार्च को बैंकें बंद रहती है, बोलते हैं ऑडिट कर रहे। फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर एंड होता है भारत में 31 मार्च को, अमेरिका में 31 दिसंबर को, भारत में 31 मार्च को। सो 31 मार्च की बैलेंस शीट दिया है, मतलब पिछले पीरियड की क्लोजिंग, जो पिछले पीरियड का क्लोजिंग है वो इस पीरियड का ओपनिंग है। कल रात को तुम्हारे जेब में 100 रुपए थे, तो बताओ आज सुबह तुम्हारे जेब में कितने निकलेंगे, 100। कल रात का जो क्लोजिंग था, कल के दिन का जो क्लोजिंग था, वो आज के दिन का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो ये आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट दी है और क्लोजिंग की मदद से आपको ओपनिंग एंट्रीज पास करने बोली है। तो अब ओपनिंग एंट्रीज मतलब सुनना जरा, ऐसा इमेजिन करो, पिछले पीरियड की जो क्लोजिंग असेट्स है, उन सारी असेट्स को इस पीरियड के ओपनिंग असेट में लेके आना है, पिछले पीरियड की असेट को इस पीरियड की असेट में लेके आना है। यानी इस पीरियड में असेट बढ़ रही है, कम हो रही है, बोल बेटा, इस पीरियड में असेट बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है। असेट बढ़ रही है तो मैं सबको डेबिट कर दूं क्या? अब देखो मैं डेबिट कर रहा हूं, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट विल बी डेबिटेड, कितना अमाउंट था, 1,10,000 है ना? उसके बाद कंप्यूटर अकाउंट विल बी डेबिटेड, बोल बेटा कितना था, 20,000 अरे करो ना मेरे साथ साथ। हाँ, फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट विल बी, ये सारी एसेट आ रही है ना पिछले पीरियड से इस पीरियड में। इन्वेंट्री अकाउंट कितना है, 70,000। डेटर्स और सन्ड्री डेटर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। पिछले पीरियड के क्लोजिंग असेट्स इस पीरियड के ओपनिंग असेट्स में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। यानी आसान भाषा में पिछले पीरियड की बैलेंस शीट को इस पीरियड में मैं लेकर के आ रहा हूं। ऐसे अपने आप तो आएगी नहीं, एंट्री पास करना पड़ेगा ना, है ना? तो पिछले पीरियड की असेट को इस पीरियड की असेट में ला रहा हूं, तो इस पीरियड में असेट बढ़ रही है, असेट का डेबिट बैलेंस, असेट बढ़ती है तो डेबिट करो। चलो और क्या क्या ला रहे हैं, कैश, बैंक, कैश आ गई तो कैश बढ़ गई क्या, बैंक का बैलेंस आ गया तो बैंक बैलेंस बढ़ गया। कितना सिंपल है रे, कॉपी पेस्ट है। उसके बाद लाइबिलिटी भी लाओ क्या, लाइबिलिटी भी लेके आ जाते हैं, कैपिटल, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कैपिटल लाएंगे इस पीरियड में तो कैपिटल नाम की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। कैपिटल तो मेरे लिए क्या है, क्रेडिट बैलेंस है ना, कैपिटल इस पीरियड में ला रहे हैं तो इस पीरियड में कैपिटल बढ़ जाएगा। सो टू कैपिटल कितना, 1 लाख। कितना बेटा और बताओ आगे, कैपिटल के बाद और कौन कौन सा है, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बैंक लोन, सर इसको ये फॉर्मेट में करना पड़ेगा या जनरल एंट्री का जो रहता है? ये ले, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, हो गया कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। अच्छा ही रहेगा, तो बाकी जो क्रेडिट है वो यहाँ लिखता था, जैसे नॉर्मल जनरेटर है ना, काम डेबिट करने नीचे क्रेडिट है। हैप्पी,
हाँ, बैंक लोन क्रेडिटर्स और क्या क्या है बेटा बताओ, भूल गया, बिल पेएबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिल पेएबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अमाउंट बताओ कितना है, 50 90 10 10, 50 90 10 10। असेट्स को डेबिट किया, लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर दिया। नरेशन लिखो, बीइंग वेरियस assets and liabilities Around last year. brought forward from Last year. previous year। एक ही एंट्री है तो इसका टोटल भी कर लिया तो भी चलेगा। ये सिचुएशन कब करते मतलब? ओपनिंग एंट्रीज हर साल के आखिरी में ये अपनी बैलेंस शीट बंद हो बने के बैलेंस शीट हम लोग बना लेते और अगले दिन ही 1 अप्रैल को सुबह आते ही मस्त दुकान खोल के दिया बत्ती लगा के सबसे पहले यही काम, हर साल के पहले दिन पिछले साल की बैलेंस शीट को इस साल कैरी फॉरवर्ड करना है ना। बिजनेस में अजर अमर क्या है, बैलेंस शीट। गोइंग कंसर्न क्या है, बैलेंस शीट। अगले साल में ट्रांसफर क्या होता है, बैलेंस शीट। इसीलिए धूम 3 में वो जुड़वा जो भाई थे आमिर खान, उन्होंने भी बैंक की किसको चुराया था, बैलेंस शीट के असेट्स को, बरोबर। और सर ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग करना है, तो इसका अपोजिट है क्या? नहीं, क्लोजिंग के लिए कुछ करना ही नहीं है, बस एक पिछले पीरियड की क्लोजिंग बैलेंस शीट को इस बार की ओपनिंग एंट्री बोल के रिकॉर्ड करते हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट रिकॉर्ड नहीं होती, बैलेंस शीट तो अपने आप बन जाती है ना, और जो बन जाती है ट्रायल बैलेंस से उसको हम लोग अगले पीरियड में क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड, या फिर अगले पीरियड में आकर के क्या करते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड। तो वैसे टाइप का भी एग्जांपल है क्या? कैसे टाइप का, हाँ आएगा ना फाइनल अकाउंट में। ऑल सेट, लिखा गया है सभी ने, लिखो बेटा।